टू नो अबाउट द सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है भारत के कौन से सिविलियन अवार्ड है, किस कैटेगरी में इनको दिया जाता है? क्या आप भी इन अवार्ड्स के लिए केपेबल हैं? चलिए जानते हैं। इस अवार्ड की हिस्ट्री से शुरू करते हैं। इस अवार्ड की स्टार्टिंग हुई थी 1954 में। इस अवार्ड को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, वो भी राष्ट्रपति भवन में जो दिल्ली में है। बट इसके लिए एडवाइस पीएम करता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसे एडवाइस करता है। ओके, सो जो सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया है इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जो फर्स्ट पोजीशन मिलती है उसे भारत रत्न कहा जाता है। सेकंड पद्म विभूषण, थर्ड पद्म भूषण एंड फोर्थ पद्मश्री। इसे आप अभी याद कर लीजिए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। ओके, फर्स्ट रैंक जो है वो होती है भारत रत्न, देन पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण एंड देन पद्म श्री। ओके, देन अगर हम बात करें 1954 में अगर इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो भारत रत्न के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किन लोगों को भारत रत्न मिला और किस फील्ड में मिला। तो 1954 में जब इसकी स्टार्टिंग हुई तो 3 इम्पॉर्टेंट पर्सन जिनको भारत रत्न मिला वो थे सी राजागोपालाचारी, जो सीएम भी रह चुके हैं तमिलनाडु के, और बंगाल के फॉर्मर गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। सेकंड सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। थर्ड है हमारे सीवी रमन, जिनको फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, और उसके साथ साथ इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1954 में। ओके, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो भारत रत्न है क्या वो सिर्फ इंडिया के लोगों को ही मिलता है या इंडिया के बाहर के लोगों को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ये आर्ट की फील्ड में मिलता है, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हो, वेलफेयर करते हो इस फील्ड में, या फिर आप कुछ अलग हटके करते हो या कोई कुछ डिस्कवर करते हो, इन्वेंशन करते हो, इस फील्ड में भी, इन सब फील्ड में भारत रत्न को दिया जाता है। सो भारत रत्न सबसे टॉप सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, जिसमें 1980 के बाद ये डिसाइड किया गया कि जो भारत, मतलब कुछ लोग थे जो पार्टीशन हो गया था इंडिया का, उसके बाद भी मतलब इंडिया के लिए, वेलफेयर के लिए उन्होंने सोचा, तो उन लोगों को भी, या इंडिया से कहीं ना कहीं उनका कोई रिलेशन था, तो ऐसा सोचा गया कि इंडिया के अलावा भी लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो 1980 के बाद कुछ 3 इम्पॉर्टेंट पर्सन, जैसे कि हमारे अब्दुल गफर खान, जिन्हें फ्रंटायर गांधी भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन किया था, और इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिस तरीके से गांधी जी ने चलाया था उसे भी इन्होंने स्टार्ट किया था। इसलिए अब्दुल गफर खान को ये अवार्ड भारत रत्न से 1980 के बाद सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा, जो स्कॉप्ची मैकडोनिया की थी, बट लेकिन वो इंडिया आ गई थी, और इंडिया में उन्होंने बहुत सारे डिजीज़ से लोग लड़ रहे थे, उनकी मदद की, एजुकेशन फील्ड में बहुत मदद की। सो इसलिए मदर टेरेसा को भी इंडिया से भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो एपार्थाइड रेसिज्म के लिए लड़ रहे थे, काले कोरे के लिए लड़ रहे थे साउथ अफ्रीका में, उनको भी इंडिया की तरफ से भारत रत्न से सम्मानित किया गया है ना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं करंट में वो कौन लोग हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो करंट में हमारे प्रणब मुखर्जी, जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, भूपेन हजारिका, जिनको सिंगिंग के लिए जो एक सिंगर है आसाम से, इसके लिए इनको भारत रत्न से अवॉर्डेड किया गया। नानाजी देशमुख, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है महाराष्ट्र के, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। So we can say that सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और ये जो हमने लोग देखे इंक्लूडिंग 48 पीपल को अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे
पद्म विभूषण की। ये सेकंड पोजीशन है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में, सेकंड पोजीशन है जिसको भी मिलता है पद्म विभूषण। इसकी स्टार्टिंग 1950, पूरे भी जितनी भी चारों सिविलियन अवार्ड हैं इनकी स्टार्टिंग 1954 में हो गई थी। पद्म विभूषण में उन लोगों को मिलता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और डिस्टिंग्विश वर्क करते हैं समाज के लिए या हमारे देश के लिए, जिसमें 1954 में सत्येंद्र नाथ बोस और जिग्मे दोरजी को ये अवार्ड मिला था। करंट अगर हम बात करें तो 2023 में जाकिर हुसैन और श्री बालकृष्ण दोषी को ये अवार्ड से सम्मानित, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कुछ फेमस अगर हम बात करें लोगों की तो रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन के साथ साथ टोटल अब तक 325 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अवार्ड्स के साथ साथ सर्टिफिकेट, मेडल और कुछ कैश प्राइज भी विनर्स को मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं पद्म भूषण की। ये थर्ड पोजीशन या थर्ड सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, पद्म भूषण। पद्म भूषण मिला जाता है सिग्निफिकेंट वर्क इन डिफरेंट फील्ड। आपने कुछ इम्पोर्टेंट काम किया है डिफरेंट फील्ड में तो उसके लिए आपको पद्म भूषण या पद्म श्री से सम्मानित किया जाता है। पद्म भूषण में पंडित जसराज जो क्लासिकल वोकलिस्ट थे इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आमिर खान जिन्हें इंडियन सिनेमा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मैरी कॉम जो एक बॉक्सर थी इसके लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मनोज बाजपेयी इन्हें भी इंडियन सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए या अपना योगदान देने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और करंट में सुधा मूर्ति जो एक सोशल वर्कर है, इन्हें 2023 में भी 23 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एंड श्री दीपक धार जो साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, इन्हीं के साथ 1287 लोगों को अब तक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं पद्मश्री की। डॉक्टर सुकम्मा आचार्य और एमपी से श्री रमेश परमार एंड मिस शांति परमार को आर्ट फील्ड में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इन्हीं के साथ साथ 3225 लोगों को अब तक पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लोग थे जिनको पद्मश्री से, पद्म भूषण से, भारत रत्न से और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो अब हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिन्हें भारत रत्न के साथ और भी एडिशनल सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें हमारे राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जिनको भारत रत्न के साथ पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। फिर हमारे सत्यजीत रॉय जिन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण तीनों से सम्मानित किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें भी भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आफ्टर दैट रविशंकर जिन्हें भी भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद एम एस सुब्बलक्ष्मी जो म्यूजिशियन हैं, इन्हें भी भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आफ्टर दैट लता मंगेशकर जिन्हें हम सब जानते हैं, इन्हें भी भारत रत्न के साथ साथ पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया गया। I hope you all like this videos. I hope you all like this video. Subscribe to my channel for more informative videos and please comment your suggestion in the comment section. Thank you.